जय माँ काली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल काली माँ का बेटा निहाल में। तो आज की जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि मेरे ऊपर माँ की कृपा कैसे हुई थी और मुझे कैसे पता लगा कि माँ काली ने जो है मुझे अपनी तरफ ज़्यादा बचपन से आकर्षित किया है और माँ भगवती मुझसे जो है अपनी सेवा करवाना चाहती थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बचपन से जो है मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिससे मुझे माँ काली के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव था। छोटा था जब से मेरे को मिट्टी की प्रतिमा ली मैंने, आप लोगों को भी पता था, है ना। मिट्टी की प्रतिमा ली मैंने, उसके बाद जो है मैंने जो है माँ की एक और प्रतिमा ली थी। उसके बाद अभी जो है माँ की पत्थर की प्रतिमा है। तो माँ जो है मेरे साथ कहीं ना कहीं साक्षात रूप में विराजमान रहती थी और मुझे जो है माँ की सेवा करना अच्छा भी लगता था। ठीक, तो इस तरीके से जो है मैं माँ की जब पूजा करता था या माँ की भक्ति करता था तो मुझे माँ के अनुभव होते थे। माँ मुझे सपने में रास्ता बता रही हैं, माँ मुझे सब कुछ बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है माँ मुझे अपनी भक्ति के लिए ही चुना था। तो मुझे ये बहुत देर बाद समझ में आया और सही में माँ काली अपने भक्तों को खुद ही चुनता है। आप में से कोई भी अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं ना, तो ये आप नहीं कर रहे हैं, माँ ने आपको चुना है। और मेरे साथ ऐसा था कि जब मुझे कोई भी डराता था कि माँ काली की पूजा नहीं करना, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, मुझे बहुत लोगों ने भड़काया, मेरे मम्मा पापा को भी भड़काया, लेकिन मैं पूजा से कभी पीछे नहीं हटता था। इतनी बेकदर मेरी इतनी भयंकर परीक्षा हुई है ना, जो मैंने आपको लोगों को भी नहीं बताई है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का नाम आएगा और मैं अभी छोटा हूँ। ठीक है, बोलना अच्छा लगेगा क्या किसी के बारे में, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। इतना टॉर्चर करा जाता है, इतना वो करा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी माँ की पूजा नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं सुबह नहाता था और शाम को नहाता था, ठंड हो चाहे गर्मी, है ना। मेरे को सुबह और शाम नहा के माँ की पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे चाहे कोई कितना भी भड़का ले, मैं माँ की पूजा करता ही था और माँ के बिना मेरे को रह नहीं पाता था। मेरे को एक आदत सी बन गई थी, पता है, माँ के जो पूजा करने की मुझे आदत हो गई थी। अभी मैं कलकत्ता गया था ना, तो मुझे माँ की इतनी याद आ रही थी। मैं मामा की तरफ भी जाता हूँ ना, तो भी मुझे इतना बुरा लगता है। मुझे कहीं ना कहीं जो है माँ की पूजा करने की एक आदत थी और जो है ना ये आदत जो है मेरी कभी छूट नहीं सकती थी। मुझे कितना भी कोई ने छुड़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो थी मुझे माँ की आदत थी। ठीक है, तो मैं इन्हीं को देखता रहता था दिन रात, मैं माँ के लिए रोता था, है ना। माँ आपने मुझे क्यों चुना है। तो माँ ने जो है सपने में मुझे ऐसे दर्शन दिए कि मैं लोगों के संकट काट रहा हूँ, इस तरीके से माँ ने दर्शन दिए, है ना। क्योंकि कुछ जब मेरे को इतना यकीन नहीं होता था, सवारी हुई, शक्तियाँ हुई, इन पे मैं विश्वास नहीं करता था, है ना। थोड़ा बहुत विश्वास था लेकिन इतना भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैंने खुद प्रैक्टिकल चमत्कार देखे तो मेरी जो है आंखें फटी की फटी रह गई थी। और माँ ने जो है मुझे बचपन से इतना आकर्षित करा है ना। लोग कहते थे कि ये पागल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, माँ की पूजा करने से दिमाग ख़राब होता है। तो लेकिन मैं सबकी बातों को इग्नोर करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एहसास था। और लोग भी जो हैं जो पहले कहते थे, लेकिन आज वो माँ के चमत्कार देख रहे हैं। वो लोग मेरी माँ से ऐसे बोलते हैं ना, उनकी अर्जियाँ ऐसी पूरी होती हैं। और मेरे मतलब ऐसा है कि अभी बच्चा बच्चा है ना जो मेरी माँ से अर्जी लगवाता है, तो ऐसा कुछ है। तो ऐसा ही था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे बचपन से ही माँ से ही लगाव था। और मेरी मम्मा भी मुझे बताती है कि बचपन से जो है मुझे माँ से ही लगाव था और मैं माँ की प्रतिमा ही ज़्यादा पसंद करता कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है माँ मेरे साथ रहती थी। और अनुभव मुझे कैसे हुए हैं, रात में जो है पायलों की आवाज़ आती थी मेरे घर में से। ठीक है, और मेरी मम्मी को भी आती थी और मुझे नहीं, सिर्फ मेरी मम्मा को भी आती थी पायलों की आवाज़। माँ मेरे मंदिर में से जाती थी छन छन करते हुए, और बीड़ी की खुशबू ज़रूर आती थी, साथ में भैरव बाबा और चमेली की खुशबू ज़रूर आती थी रात में। और आज भी ये काम कयाम में है ना, ये मतलब है मेरे साथ। तो माँ भगवती जो है ऐसे से अनुभव करवाती थी मेरे साथ साथ। और पता है क्या होता था, हाँ, जैसे एक दिन मैं पूजा कर रहा था तो एक आंटी आई मोहल्ले की, तो वो कहती ऐसा श्रृंगार श्रृंगार कर रहा था, तो वो हंस के गई। उनके सपने में मेरी माँ आ रही है, सबके सपने में मेरी माँ आ रही है, तो ऐसा होता था। तो माँ भगवती जो ऐसे चमत्कार करती थी मेरे जीवन में। और नियम मैंने ज़्यादा नहीं करे, परहेज ज़्यादा नहीं करे, मैं नॉर्मल पूजा रहता हूँ अपने मतलब नियमों में। हाँ, मैंने शनिवार का व्रत, 9 शनिवार के व्रत करता था बस मैं, और किसी की तरह का ज़्यादा खाना नहीं, ऐसा है मेरे को मतलब नियम है बस। और ऐसे मैंने नियम करें
और पूजा में तो मुझे बैठना बहुत पसंद है। मुझे पूजा करते करते पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो जाता है। और माँ की पूजा करने में कभी कभी लगता है कि माँ ऐसे मुस्कुरा रही है, कभी कभी इतनी अच्छी ब्लेसिंग लगती है, कभी कभी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा लगता है माँ की पूजा करने में। तो ये जो है मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कि मुझे लोगों ने कैसे भड़काया, उसके बाद में मैं माँ की पूजा ही करता था। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, कोई कितना भी कुछ बोले, क्योंकि परीक्षा पता है किसकी होती है? भक्तों की होती है। परीक्षा जो होती है हमेशा भक्तों की होती है। हम्म, कभी भी है ना ढोंगियों की परीक्षा नहीं होती है, भक्तों की परीक्षा होती है। श्रीधर की परीक्षा हुई थी, सबकी परीक्षा हुई है। देखो परीक्षा ऐसी चीज़ है जो हर भक्ति की हुई है। आप इतिहास उठा के देखोगे ना, हर भक्ति की हुई है। अपन तो फिर भी इंसान हैं, इंसान हैं अपन, माँ का छोटे दास हैं, तो अपनी परीक्षा होना तो जाहिर सी बात है। तो आज की जानकारी के लिए जय माँ काली। थोड़ी वीडियो में दिक्कत आई होगी बीच बीच में, और आपको मैं आगे की स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये बात तो है, माँ भगवती बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यारी हैं। और माँ भगवती ऐसे ही लीला करती हैं। तो बस इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूँगा, माँ की भक्ति करो, भक्ति में शक्ति होती है, माँ परम दयालु होती है। तो जय माँ काली, जय महाकाल। तो आगे की मैं उसमें स्टोरी में और भी कुछ बताता हूँ माँ भगवती के बारे में, कैसे माँ मुझे ना सपने के द्वारा बताती थी संकट काटने का, नींबू से, उससे तो मुझे नहीं पता था, तो कहीं ना कहीं माँ मुझे बताती थी जय माँ काली।